सनातन के इस महापर्व में 6 शाही स्नान होते हैं। स्नान से ही 13 अखाड़ों की भूमिका शुरू हो जाती है। अखाड़े ही इस महाआयोजन की रीढ़ होते हैं। महाकुंभ में सभी अखाड़े आ चुके हैं। त्रिवेणी की धरा पर गद्दी बन चुकी है। कहा तो यह जा रहा है कि इस बार के महाकुंभ में आध्यात्म और विज्ञान दोनों का अद्भुत संगम दिखेगा, जो सनातन की समृद्ध परंपरा का वाहक बनेगा। महाकुंभ में शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के अखाड़े मुख्य हैं, जिनमें 7 अखाड़ों का संबंध शैव सन्यासी संप्रदाय से है। 3 अखाड़े बैरागी वैष्णव संप्रदाय के हैं। इसके अलावा उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों का नाम है निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाण अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। आमतौर पर जब आप अखाड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आती है, अखाड़ा मतलब जहाँ कुश्ती होती है, जहाँ कुश्ती का स्थान होता है। तो इन अखाड़ों में कुश्ती नहीं होती थी। आदिगुरु शंकराचार्य के समय से इसका इतिहास है। जब सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने इन 4 मठों की स्थापना की थी और मठों की स्थापना के बाद इन अखाड़ों की भी स्थापना हुई, जिसमें ये नागा सन्यासी अपने सब कुछ सर्वस्व त्याग करके यह नागा बनते थे। और नागा बनने के बाद ये अलग अलग इन्होंने शंकराचार्य के समय में ही मठों की स्थापना हुई और मठों से ही अलग अलग जुड़ते गए। तो 13 शाखाएं हैं नागाओं की और 14 और जुड़ गया है, किन्नर अखाड़ा भी जुड़ गया है। महाकुंभ में अखाड़ों और नागा साधुओं का अपना गौरवशाली इतिहास है। मान्यता है कि अखाड़ों की परंपरा 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं का एक ऐसा संगठन बनाना जो किसी भी बाहरी आक्रमण से धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सके। नगा साधुओं की सेना ने ही अखाड़ों को वो ताकत दी है। 13 अखाड़े अगर सनातन का रथ है तो नगा साधु उस रथ के सारथी हैं, जिनकी वजह से सनातन सुरक्षित है। इनकी वीर गाथा इतिहास के पन्नों में भरी पड़ी है। 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर हमला किया था, उस वक्त नगा साधुओं ने ही औरंगजेब की सेना को खदेड़ दिया था। 1669 में जब औरंगजेब ने काशी पर दूसरी बार हमला किया तो 40,000 नगा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा में अपना जीवन बलिदान कर दिया था। नगा साधुओं की वीरता के किस्से को इतिहासकार जेम्स जी लॉकफील्ड ने भी लिखा है कि 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना मथुरा पहुंची तो सिर्फ 4,000 भस्मधारी नागा साधुओं ने त्रिशूल तलवार से अब्दाली की सेना को परास्त कर दिया था। नागाओं ने इन मुगलों को परास्त कर दिया और औरंगजेब की मुगल सेना को छोड़कर मैदान भागना पड़ा। इसके बाद आप गोकुल का युद्ध देखिए, इसके अहमद शाह अब्दाली के देखिए, तो वहां पर भी इन नागाओं ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया, अपने शौर्य का परिचय दिया कि ये जो अफगान थे ये इनकी सेना के सामने, इन नागाओं के सामने टिक नहीं सके। और जब ये सामने नागा सामने आए तो इतने भयभीत हो गए कि ये मैदान छोड़कर भाग गए। ये जो खास तौर पे अफगान है और ये विदेशी आक्रांता थे, जब भी इनको अगर पता लग जाता था कि इस सेना में नागा हैं, युद्ध कर रहे हैं दूसरी तरफ से, तो ये लड़ते नहीं थे, मैदान छोड़कर भाग जाते थे। तो इस प्रकार इन नागा सन्यासियों ने हमारे इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए दीवार नहीं, मैं कहूँगा चट्टान बनकर खड़े हो जाते थे और चट्टान बनकर ये उसकी रक्षा करते थे। लेकिन इतिहास 47 के बाद जिस इतिहास की रचना हुई और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बना दिए गए पहले शिक्षा मंत्री, वामपंथियों ने उसके साथ जो मिलकर जो इतिहास, जो उसका नैरेटिव बिल्ड किया, उसमें इस इतिहास के इस पक्ष को दर्शाया ही नहीं गया। और आज ये किताबों में तो है लेकिन लुप्त है। लेकिन आज पुनः एक सनातन सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है और सनातन सांस्कृतिक पुनर्जागरण में आज ये पृष्ठ उभर कर सामने आ रहे हैं और चीख कर चिल्लाकर हमारे उस अतीत को
उस सनातन के उस भव्यता को, कि उस सनातन ने कभी किसी से नहीं लड़ा, जिसने सनातन से लड़ा और सनातन पर वार करने की चेष्टा की, तो सनातन ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका इतिहास गवाह है, जिसमें सन्यासी जो हमारे नागा हैं, इनका इतिहास बहुत श्रेष्ठ है और इनको हम नमन करते हैं। 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला स्नान होगा। अखाड़ों के चिन्ह और ध्वज चलेंगे। जब आगे नागाओं की सेना चलेगी, अखाड़े के आराध्य की पालकी चलेगी, सोने चांदी का सिंहासन पर संत महंत विराजेंगे। महात्मा है, चांदी के सिंहासनों पे बैठे हैं, इस पे बैठे हैं, ये एक वो होता है, ये कोई गलत नहीं है। उस समय के राजा महाराजा, जो उस समय की व्यवस्था थी शासन तंत्र की, यानी वो भौतिक रूप से समृद्ध थे सबके सब, और ये साधु संत महात्मा योगी यति, ये सब आध्यात्मिक पहलू उनका बहुत मजबूत था। तो आध्यात्मिकता और भौतिकता का भी मिलन होता है यहाँ। वो सारे राजा अपनी सारी संपदाओं को, हाथी, घोड़े, रथ, पालकियां, सब धर्म के उन पवित्र योद्धाओं को, धर्म के उन धर्माचार्यों को समर्पण भाव से उनके समर्पित कर देते थे, है ना। क्योंकि आप किसी को सम्मान देके ही, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, उसके लिए आपको विनय होना होगा कि आप उनको सम्मान देके ही उनसे वो प्राप्त कर सकते हैं जो उन्होंने पाया है। उस गूढ़ रहस्य को तभी खोलेंगे, आप किसी को अपमान करके नहीं कर सकते हैं। तो ये सम्मान देने का एक हमारे पुरानी संस्कृति में था कि अपने साधु संतों को, महात्माओं को, योगियों को एक सम्मान के तौर पर, जो उस समय के राजा थे, वो एक सम्मान के तौर पर अपना हाथी, घोड़े, पालकियां, रथ और सैनिक आदि, जैसे आज भी सैनिक लगते हैं कि नहीं लगते हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट हमारा वही है, आज भी लगाते हैं, आज की व्यवस्था भी वही व्यवस्था कर रही है। लेकिन उस समय पे ये सब व्यवस्थाएं देते थे, उनके वाहन आदि सब। उसके बाद बस वो स्नान आदि के लिए जब वो आ रहे हैं महात्मा, तो वही महात्माओं के प्रति एक सम्मान था कि क्यों ऐसे आए, आप वनों में तो ऐसे ही रहते, तपो में जीवन तो आपको ऐसे ही है, तो आइए आप, मतलब कि अच्छे तरीके से उनको बिठा करके सम्मान के साथ में, और कुंभ मेले तक प्रवेश करवाया जाता था। कुंभ के बाद फिर स्नान के लिए जाते थे, तब भी वो व्यवस्थाएं वो देते थे उनको।